जी टोकन लिया है, दिखाओ टोकन। अभी 95 नंबर चल रहा है, आपका नंबर 3 घंटे बाद आएगा, वहां बैठ के इंतजार करो। मुस्लिम अब्बास, मुस्लिम अब्बास, कौन है मुस्लिम अब्बास? सुनाई नहीं देता कब से आवाजें लगा रही हो, हम वेले नहीं बैठे यहाँ पे। क्या बनवाना है? आईडी कार्ड, अपना बर्थ सर्टिफिकेट दो, अपने पेरेंट्स का निकाहनामा दो, अपनी दादी का पड़ोसन की दादी का डेथ सर्टिफिकेट दो, अपने मैथ वाले टीचर का नंबर दो, अपने होने वाले बच्चे का मैट्रिक का सर्टिफिकेट दो, तुम अपने पिछले जन्म का मैट्रिक का सर्टिफिकेट दो, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के पेपर्स, गाड़ी के इंश्योरेंस के पेपर, मकान के इंस्टॉलमेंट पेपर्स। आगे से लेफ्ट लेके बड़े सर से यहाँ पे दस्तखत करवा देना और काउंटर नंबर 3 पे ये फॉर्म जमा करवा देना। यार आज लंच में क्या है? मैं तो सोच रही थी आज बाहर से समोसे मंगा लेते हैं। अशफाक भाई, अशफाक भाई, यार 3 घंटे से चाय का बोला हुआ है, अभी तक नहीं आई। तुझे पता ऑफिस वाले मेरा ट्रांसफर कर रहे थे। अरे हाँ यार, बड़ी मुश्किल से जान छुटवाई है जी। दिख नहीं रहा अभी लंच ब्रेक चल रहा है, जाओ बाद में आना। इधर ऊपर कैमरे में देखो, ये स्माइल स्माइल क्यों कर रहे हो? तुम्हारी वलीमे की तस्वीरें खींच रही हूं मैं, गंदी बीमारों वाली शक्ल बनाओ, आईडी कार्ड पे लगानी है। अम्मा जी यहाँ पे अंगूठे लगाए, अंगूठे। क्या यार इनको अकेला भेज देते, इनके साथ कोई आता नहीं है, फिर यहाँ पे हम परेशान होते हैं। हाँ नहीं, ऑफिस बंद हो गया, सिस्टम भी बंद हो गया, मंडे वाले दिन आना। अस्सलाम वालेकुम। आंटी आपका घर तो बहुत बड़ा है, आपका अपना है क्या, रेंट का है? आंटी मेरी सलाह यह है, घर भले ही छोटा हो लेकिन अपना होना चाहिए। अम्मी बातें तो होती रहेंगी, पहले हम लड़की ना देख लें। आंटी वो क्या है ना, मैंने कुछ घंटों की ऑफिस से लीव ली है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आप प्लीज़ लड़की को बुला दे जल्दी। अच्छा ये लड़की है आपकी, पिक्चर में काफ़ी स्लिम नहीं दिख रही थी, है ना अम्मी? शायद आपने फिल्टर वाली पिक्चर भेजी होगी। बाय द वे तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? कभी बाहर जॉब की है? कर भी नहीं सकती। आंटी मैं आपको क्या बताऊं, भाई जॉब करना बहुत मुश्किल है। बाबा के जाने के बाद 22 साल की उम्र से मैं भाई जॉब कर रही हूँ, पूरे घर को मैंने अकेले ही संभाला है। बताओ अम्मी इन्हें। 1 मिनट में बॉस का इंपॉर्टेंट ईमेल कर रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। आंटी मैं अपने भाई के बारे में अब आपको क्या ही बताऊं, कोई कमी नहीं है मेरे भाई में। अभी उसने CS पास किया है, उसके बाद उसका UK शिफ्ट होने का प्लान है। अगर मैं अभी अपने ऑफिस में उसकी शादी की अनाउंसमेंट कर दूं ना, तो लड़कियों की लाइनें लग जानी है। नहीं आंटी मैं चाय नहीं पीती, मैं सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पीती हूँ। हाँ मैं बिस्किट ले लेती हूँ एक। अम्मी चलें, मुझे ऑफिस भी जाना, लेट हो रहा है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ठीक है आंटी, अब हम चलते हैं और जैसा भी होगा हम आपको फ़ोन करके बता देंगे। वैसे भी मेरे फैसले के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है आंटी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। एक बिस्किट ले लेती हूँ। ओ सर आ गए, सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? सर आपसे पूछ रही हूँ, कैसे हैं आप? गुड, मैं भी ठीक हूँ। आप मुझसे पूछेंगे तो नहीं, मैंने बता दिया फिर भी आपको। सर आपको पता है आज आपने चोरी की है? आपने मेरा फेवरेट कलर चोरी किया जो आपने पहना हुआ है। आज आपने मेरा फेवरेट कलर पहना है ना, तो आज से आप भी मेरा फेवरेट हुए। एक्सक्यूज मी, तुम सर के बारे में बुराइयां क्यों कर रही हो? मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, वो बहुत अच्छे हैं। क्या कहा? मैं सर को पसंद करती हूँ? पागल हो क्या? वो मेरे भाई के दोस्त हैं, उनके बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती यार। सर आपके डिंपल भी है, देख शांति, सर के डिंपल भी है, दिस इज सो क्यूट। सर आप क्लास में हंसते ही नहीं जो बंदा देखे। सर ये जो आप गालों पे 2 खुली कब्रें लेके घूम रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी इनमें कभी भी गिर के मर जाएगा, और मुझ जैसे कमजोर दिल वाली करी तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर आपको पता है इंग्लिश वाली मैम मैरिड है और उनके 2 बच्चे भी हैं। अरे नहीं, मैंने सोचा आपको बता दूं, आपको पता नहीं है ना, हर वक्त लाइनें जो मारते रहते हो उन पर। जी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा सर। सर मैं शेर सुनाऊं? सर सुन लेना सर प्लीज। मुझे फुर्सत ही कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत ही कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत हो आपसे तो ज़माना देखूं। तो क्लास आज आप लोगों के स्नैपचैट वाले सर एब्सेंट है, तो उनका पीरियड भी मैं ही लूंगी। अरे यार स्नैपचैट वाले सर क्यों नहीं आए? वो मेरा फेवरेट पीरियड है। हाँ यार ये इंस्टाग्राम वाली मैम तो बहुत पकाती है। यू क्या खुसर पुसर चल रही है उधर? कुछ नहीं मैम, वो लाइबा को कल मैंने इंस्टाग्राम पे रील शेयर करी थी, तो उसी के बारे में पूछ रहा था। अली तुमने तो हमेशा क्लास के अंदर ऑफलाइन ही रहना है, कम से कम अपने साथ वालों को तो ऑनलाइन रहने दो। और मैंने तुम्हें 100 इंस्टा रील्स स्क्रॉलिंग विद उनके ऊपर कमेंट करने का होमवर्क दिया था, वो करके लाए हो? मैम वो हम मोबाइल लाना भूल गए। अली तुम पढ़ना लिखना भूलते हो, मोबाइल लाना भूल गए, ये ना तुम्हारे रोज के बहाने। अरे बाकी बच्चों को देखो, सबके 100 के फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए, और अपने आप के देखो अभी तक 10 के फॉलोवर्स पर ही हो। आयशा जी मैम, यार इसके साथ एक कोलैब करके कम से कम इसके थोड़े बहुत फॉलोवर्स तो बढ़वाओ। ऐसा लगता है जेन अल्फा की क्लास में मिलेनियर्स बैठा हुआ है।
तो चलिए सभी बच्चे अपने अपने मोबाइल फोन निकाल लें। आज हम पढ़ेंगे हु इज द स्पैरो। स्पैरो कौन था, क्या किसी को पता है? मैम स्पैरो 2026 के एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर थे और इनका ताल्लुक एक मजहबी घराने से था और ये शख्स अपनी खुशादा आवाज और अपने अंदाज से पहचाने जाया करते थे और वो आवाज ये थी, आउच आउच आउच। वेरी गुड आयशा, लेकिन इनकी आउच की अदायगी थोड़ी सी गलत थी। हम उसे इस तरह अदा करेंगे, आउच आउच आउच। मुझे लगता है मेरी क्लास के अंदर पढ़ाई के अलावा सारे काम होते हैं, सारे काम होते हैं। तुम लोगों को पता ही क्या है? मेरी क्लास के कारनामे हैं, ये लव लेटर है, ये किसी मजनू ने अपनी लैला के लिए लिखा था। अगर ये मेरे हाथ नहीं लगता मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। तुम लोगों को असाइनमेंट दो वो तो तुमसे लिखा नहीं जाता और यहाँ पेज भर के लव लेटर लिखा हुआ है, वो भी सजा सजा के। जरा मैं भी तो पढ़ूं कि किस मजनू ने किस लैला के लिए क्या लिखा है। जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। ये वही बच्चे हैं जिनकी अम्मियाँ खुद उनकी पोटियाँ धो के उनको स्कूल भेजती हैं और यहाँ पे चांद तारे तोड़ने की बातें कर रहे हैं। जान, अगर तुमने मुझे इस खत का जवाब नहीं दिया तो मैं अपनी लस काट लूंगा। तभी कहती हूँ बेटा पढ़ाई किया करो ताकि वो मजनू अपनी लैला के लिए ठीक से खत तो लिख सके। शायद वो अपनी नस का नुक्ता लगाना भूल गया है। और भी ऐसी वाहियात बातें इस खत के अंदर तशरी हुई है जो कि मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन ये प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके जरूर पढ़ा जाएगा। बेटा इन सब में कुछ नहीं रखा, मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजरी हूँ। जब बोर्ड के एग्जाम करीब आते ना तो कोई लैला किसी मजनू को नहीं पहचानती। लो, पीरियड ही पूरा हो गया इन सब में। सोच रही हूँ तुम्हारा इंग्लिश का पीरियड कैंसिल करके एक लव गुरु का पीरियड रख दूं, क्योंकि तुम्हें तो इन सब में इंटरेस्ट है ना और इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। मामा, आपने मेरी ग्रीन चूड़ियां देखी हैं? अरे बेटा चूड़ियों की क्या जरूरत, स्कूल फंक्शन में जा रही हो या किसी कॉन्सर्ट में? मम्मा प्लीज, वो भी कोई कॉन्सर्ट से कम नहीं होता। अगर आप स्कूल आए ना तो राफिया का मेकअप देखिएगा, ईमो मेकअप करके आती है, उसका आईलाइनर यूं जाता है यूं। और वैसे भी मेरी स्पीच है तो मुझे अच्छा दिखना जरूरी है। अब परफॉर्म करने आ रही हैं 8th क्लास से निम्रा, जोरदार तालियां। सदर अली वकार, मुझे इस मौजू पे लब गुशाई। लगता है इनको मजा नहीं आ रहा, जोश दिखाना पड़ेगा। हाँ, अपना वाला जोश दिखाना पड़ेगा। सदर अली वकार, मुझे इस मौजू पे लब गुशाई करने का मौका दिया गया है। ना वो पिंड दिया, ना वो शहर दिया, वो लग दिल और दिया। थैंक यू। इलाइबा, तुझे पता चला 9th क्लास के बॉयज मोबाइल लेकर आए? हाँ, अगर अपनी डांस परफॉर्म करते वक्त उन्होंने वीडियो बना के लीक कर दी तो? नहीं यार, इससे पहले अपन जाके प्रिंसिपल को कंप्लेन कर देते हैं। हाँ आजा। गर्ल्स, तुम्हें पता चला 7th क्लास की गर्ल्स अपने सॉन्ग पे परफॉर्म कर रही हैं। इस पर चमके, मैंने तुम्हें कहा भी था यार पहले पूछ लो, कोई और तो परफॉर्म नहीं करेगा ना इस सॉन्ग पे। यार अब क्या करें, अब अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है, निमोड़ा पे कर लेंगे। आ जाओ। किंजा यार बाहर जा रही हो ना, फुप्पो को भेज देना, उनका मेकअप करना। वो मुझे बोल कर भी गई थी, अगर मैंने उनका मेकअप नहीं करा ना पूरी शादी मेरी बुराइयां करती रहेंगी फिर। अरे तो फिर तू कब तैयार होगी? हाँ बस तुम्हारा थोड़ा टचअप रह गया, उसके बाद मैं खुद रेडी हो रही हूँ। अरे बेटी, ये तुम मेहंदी लगा रही हो, मेरी छोटी वाली बेटी को भी लगा दोगी? आंटी मैं मेहंदी लगा तो दूंगी पर वो मुझे तैयार होना है तो। अच्छा एक काम करे, इसको यहाँ बिठा दे, इसके बाद में लगा दूंगी। अरे तुझे तैयार भी होना है, मना कर देती। अरे छोड़ना बच्ची, तो जल्दी से लगा दूंगी, इसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगी। अरे मामी आप सारा काम अकेले क्यों कर रही, मैं आपके साथ करवा लेती हूँ। अरे नहीं अच्छा नहीं लगता। अरे कुछ नहीं होता, आप बल्कि अंदर जाए, शाविर को संभाले, वो रो रहा है, ये सारे बर्तन मैं धो लूंगी। अरे नहीं। अरे हटे, कुछ नहीं होगा, मैं 2 मिनट में धो दूंगी। अरे नहीं लड़कियों, ये स्टेप तुम गलत कर रही हो। देखो अपनी चुनरी को पकड़ना है, चुनरी। यार तू भी हमारे साथ स्टेज पे डांस करना। अरे नहीं पागल है, मामा ताया सब होंगे स्टेज पे, मैं नहीं नाचूंगी, तुम लोग ही नाचो। समरा बात सुन, मेरी पिक्चर तो क्लिक कर दे। अरे यार मुझे तो खाला जान बुला रही है, तुम एक काम करो ना, हसन से क्लिक करवा लो। नहीं यार उसको अच्छी क्लिक करनी नहीं आती, तू जल्दी से कर देना। अच्छा ला दो। अरे वाह यार नाइस पिक्चर, तेरी क्लिक करूं मैं? हाँ कर दो। अरे समरा बेटा। अरे पिक्चर के चक्कर में तो भूल ही गई, खाला जान मुझे बुला रही। आई खाला जान। अरे शेरोज तुम यहाँ खड़े हो, अंदर तुम्हें अम्मी, मेरा मतलब तुम्हारी अम्मी तुम्हें अंदर बुला रही है, कह रही है मेहमान आ गए, टेंट लगवा दो। अरे तुम कहो तो ताजमहल बनवा दूं। अरे छोड़ो मेरा हाथ, कोई देख लेगा, पागल हो क्या? हाँ पागल तो हूँ तुम्हारे प्यार में।